start our chapter number 3, Ancient Town and Scripture. So let's begin the chapter, page number 11. We often hear two words, culture and civilization. हमने ये two words बहुत बार सुने होंगे, culture and civilization. So what is the meaning of these two words? Let's study. Culture is a matter related to human life. What is the meaning of culture? Culture एक ऐसी चीज है जो human life से relate करती है. While civilization is developed by human being, and civilization is developed by human being means इसको हम लोग develop करते हैं, which he creates with his own caliber, skill and creative skills. So मैंने अभी आपको क्या बोला कि civilization means जो ह्यूमंस डेवलप करते हैं उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन. तो ह्यूमन किस तरीके से डेवलप कर रहा है अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से, उसको हम बोलेंगे सिविलाइजेशन. इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम एग्जिबिट सच ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. सो जो आपने कंट्रीज के यहाँ पे नाम देखे, इजिप्ट, चाइना, इंडिया, ये सब जो कंट्रीज है वो एग्जाम्पल सेट करती है कि यहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप कैसे किया है ह्यूमन बींग्स ने. सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ. जो पुराने सिविलाइजेशन है, द एंशिएंट सिविलाइजेशन, वो आज भी न्यू जनरेशन में भी आज भी सिविलाइजेशन हमको बहुत तरीके से इंस्पायर करते हैं. आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वी शैल स्टडी अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन. अभी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डीपली स्टडी करेंगे. वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो known as the Indus Valley civilization. The Harappan civilization is also known as Harappan civilization. It is also known as Indus Valley civilization. Okay. Remains of the civilization were first discovered from the Harappa in 1921. Remains का means evidences. इसके बहुत सारे evidences हमको कहाँ से मिले? From the civilization called the Harappa. In which year? In 1921. Many of the places of the civilization in the northwestern part of the India include the Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira, Kalibangan, etc. So the names which I have written here, the civilization of the Lothal, of Dholavira, the Kalibangan, Mohenjo-daro, etc. These are also the examples of the ancient civilization. See the locations of the places of the Harappan civilization in the map 3.1. आपको जो टेक्स्ट बुक में मैप दिया है 3.1 ऑन पेज नंबर 11, आप उसका यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो कि उसके डिफरेंट प्लेसेस कैसे हमको इंस्पायर करते हैं, हाउ द ऑर्गेनाइज एंड हाउ द वेल सेटल्ड सिस्टम दे वर एक्सिस्टेड. लेट्स गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ द मेजर सिटीज एंड द फीचर्स. अब हम पढ़ेंगे उसके टाउन प्लानिंग के बारे में, हाउ इन विच वे इट वॉज ऑर्गेनाइज एंड वेल प्लान्ड. टाउन प्लानिंग. Organized town planning was the most important feature of the Harappan civilization. तो टाउन प्लानिंग के बारे में हम उसके बारे में पढ़ेंगे अभी कि हाउ द ऑर्गेनाइज्ड एंड द प्रॉपर स्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. ऑल द टाउन्स वर प्लान्ड इन अ सिमिलर वे. सारे के सारे टाउन्स वहाँ पे सिमिलर वे में प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्रिएटेड थे. इन ऑल द प्लेसेस फोर्ट वाज ऑन द वेस्ट पार्ट साइड एंड द कॉलोनी ऑफ द कॉमन पीपल ऑन द ईस्ट साइड. यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो फोर्ट, फोर्ट का मतलब किले. यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा फोर्ट. फोर्ट का मतलब किले. तो जो सारे फोर्ट थे वो कहाँ पे थे? वेस्टर्न साइड में. और जो कॉलोनी, जो कॉमन पीपल की, वो कहाँ पर थी? इट वॉज ऑन द ईस्टर्न साइड. हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम एंड बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट साइड वेर सेपरेटेड बाय द हाईवेज. द फोर्ट ऑन द वेस्ट वॉज सराउंडेड बाय द फोर्ट्रेस. Most probably the rulers would have lived in the fort. Bricks were often used in the town structures. So जो fort थे, वो जो fort है वहाँ पे कौन रहते थे? The kings generally used to live here in the fort. और fort किससे बनाए गए थे? Mostly the fort were built with the bricks. fort पे kings रहते थे because fort इतने strong होते, उसका structure इतना strong होता कि कोई भी उस पर अटैक कर नहीं सकता. Main feature of the Harappan civilization was their organized house arrangement.
उनका मेन फीचर मीन्स मेन खासियत, सबसे स्पेशलिटी उनकी खासियत क्या थी कि उनका जो हाउसिंग अरेंजमेंट था वो उनका स्पेशल फीचर था. हाउसेस वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द हाई प्लेटफॉर्म्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फ्लड एंड डैम्पनेस. वहाँ के जो हाउसेस थे, जो टाउन प्लानिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहाँ के जो हाउसेस थे वो किस तरीके से कंस्ट्रक्टेड थे, वो प्लेटफॉर्म मीन्स लाइक 1 or 2 स्टेयर्स अबोव द मेन लैंड. तो वहाँ पे जो हाउसेस थे वो किस तरीके से कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म, सो दैट द फ्लड्स कैन नॉट अफेक्ट देम, ताकि जो फ्लड वगैरह कभी कुछ आता है तो वो उनको अफेक्ट नहीं करे. वन ऑफ द फीचर ऑफ द हाउसेस ऑफ द हड़प्पा was that the main gate opened in the lanes rather than towards the main road. जो उनका गेट सिस्टम था, जो उनके हाउसेस के जो गेट सिस्टम थे वो लेन्स में ओपन होते थे. लेन्स में जो नैरो रोड होते हैं उसको हम बोलते हैं लेन्स, नॉट ऑन द हाईवे साइड. हाईवे साइड पे उनके जो मेन गेट थे वो ओपन नहीं होते थे, इट वेर ओपन ऑन द लेन्स. हियर सिंगल एंड द डबल स्टोरीड हाउसेस वेर सीन. और यहाँ स्टोरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोरीड मीन्स फ्लोर. The meaning of storied means floor. यहाँ पे आप सिंगल एंड डबल मीन्स 2 floors या फिर 1 floors के हाउसेस आप देख सकते हो यहाँ पे. Roads were very comfortable. Even the roads in these areas were also very comfortable. There were 2 highways in the city, one of which connected north with south and the other connected east and west. यहाँ पे 2 main highways थे by which the north was connected to the south and the west was connected with the east. Now next paragraph. Here streets were parallel to the main road. Parallel का means straight. The streets थे मतलब छोटे मोटे रास्ते वो parallel थे. Parallel means like this way. These were the streets and this were the main road. So the streets and main roads were parallel to each other. Roads intersected each other at a right angle. जो मेन रोड्स थे, जो मैंने आपको ऊपर बोला था अभी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक एंड वेस्ट से लेके ईस्ट तक, तो जो उनका सेंटर पॉइंट था दे वर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ राइट एंगल. रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट द होल टाउन कुड बी डिवाइडेड इनटू द स्क्वायर्स एंड द रेक्टेंगुलर सेक्शन. जो वहाँ पे मेन रोड्स थे वो इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड थे कि वहाँ पे जो पूरा टाउन था वो या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर स्ट्रक्चर फॉर्म करते थे. Evidences of the night light system has also been obtained on the public road. That the evidences का मतलब proof, जो रात में जो स्ट्रीट लाइट होती है वो भी तब के टाइम पे during the time of Harappan civilization were also there. So the proof, the evidences of this thing were also found from this area. There was highly developed and systematic system for the disposal of water in the Harappan civilization. The disposal of the water was also there in the Harappan civilization. The water from each house flowed into the small sewer and from the small sewer to the large sewer. This means जो वहाँ पे water disposal system था पहले वो कहाँ पे जाता है, from the small sewer then after to the big sewer. Water from the large sewer flowed out of the city, that means town. उसके बाद में मैंने आपको क्या बोला कि the water was flowing first of all from the small sewer, then after to the large sewer, then afterwards it was flowing out of the city. A public bath has been found in the Mohenjo-daro. Even the public bath was also found from the Mohenjo-daro. In the center of this public bath is a pond for bathing. और यहाँ पे हमको किसके एविडेंस मिलते हैं कि मोहनजोदारो में जो सेंटर में पब्लिक बाथ का सिस्टम में जो वहाँ पे बाथिंग सिस्टम था, दैट मीन्स पॉन्ड था, वो भी हमको देखने को मिलता है. देयर आर स्टेप्स अरेंज्ड ऑन बोथ द साइड्स टू गेट इनटू द पॉन्ड. पॉन्ड के आजू बाजू के सभी एरिया में, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ द पॉन्ड इज देयर, वहाँ पे सब आजू बाजू के सभी प्लेसेस पे वहाँ पे क्या था, stairs थे, so that the people can go down or up with the help of the stairs. There are changing rooms around the pond. A pond के आजू बाजू changing rooms भी थे. This public bath would have been used on the festivals or the religious occasions. और ये public bath कहाँ पे काम आते थे? During the time of festivals or during the time of any event which are based on the religious matter. In addition to this, pillared houses used as assembly halls
have also been found in the Mohenjo-daro. इसके अलावा जो पिलर वाले हाउसेस थे वो भी हमको देखने को मिलते हैं, और वहाँ वो किसके लिए काम आते थे? पीपल यूज टू गैदर ओवर दैट हाउसेस. Located in the Montgomery district of the Punjab, Harappa must have been the main town of the Indus Valley civilization. That means हम बोल सकते हैं कि जो हरप्पा था, it is the main town of the Indus Valley civilization because we have seen many special features in this civilization. The main feature of the Harappa is its granary. About 12 grain stores have been found on the bank of the river Ravi. इसका एक और स्पेशल फीचर है अबाउट दिस ग्रेनरी, दैट मीन्स 12 ग्रेन स्टोर्स वेर ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम इट्स बैंक ऑफ द रिवर रवि. लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोगेबो रिवर इन ढोलका तालुका. वेर इज लोथल सिचुएटेड? लोथल के बारे में हमने पढ़ा था. वेर इज लोथल सिचुएटेड? इट इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ द रिवर गोगेबो रिवर इन विच तालुका? इन द ढोलका तालुका इन द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. Lothal was a commercial port and an industrial town in the ancient time. Even in the ancient time, Lothal was the main center for the commercial purpose. That means export and import के लिए Lothal बहुत special city था for the commercial purpose. A structure made of the bricks has been found in the Lothal. Lothal में बहुत सारे places ऐसे हैं जो bricks के बने हैं. It is considered that it must have been a dockyard. It can be assumed that the vessels for the ships arriving here were used for loading and unloading the goods. यहाँ पे जो ships आती थी, जो यहाँ के बैंक ऑफ द रिवर पे जो ships आती थी, they were exporting, they were loading and doing unloading for the ship materials, instrument for the ship materials. In addition to this, warehouses and the bead factory have also been found here. इसके अलावा warehouses का मीनिंग क्या होता है? Godown. What is the meaning of warehouses? This means godown. So the warehouses were also being found from this place. So it can be said that the Lothal was a prosperous port of the ancient India, and international trade of the Harappan civilization must have been done through the port of the Lothal. That means जो कमर्शियल जितनी भी एक्टिविटीज हुआ करती थी, दैट मीन्स इंटरनेशनल जो ट्रेड भी था, वो सारी एक्टिविटीज कहाँ से होती थी? फ्रॉम लोथल. देन आफ्टर धोलावीरा. धोलावीरा इज आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द खादरपेट एरिया इन द बचाव तालुका इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट. वेयर इज धोलावीरा सिचुएटेड? इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द बचाव तालुका. जनरली द हड़प्पन टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, bilateral, while the town of the Dholavira is divided into the three parts, that means trilateral. जितने भी हमने सारे टाउन के बारे में पढ़ा, the all the town plannings were constructed in such a way that they were bilateral. That means they were divided into two sections. But about Dholavira, they were divided into three sections. That is why they are known as the trilateral. The first one is Citadel Fort, second one is Upper Town, third one is Lower Town. The main specialty of the Dholavira town is rainwater harvesting system and stadium. यहाँ का स्पेशल फीचर क्या है? What was there? The rainwater harvesting system and the stadium. Rainwater harvesting का means जो बारिश आती है तो उसको वो रेन वाटर को कलेक्ट करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, so that the rain water can be used for many other purpose like for growing the crops and for other uses. Kalibangan town of Rajasthan was the headquarter of the agricultural revolution in the Harappan civilization. And what was the special feature of the Kalibangan town? That was the main place for the agriculture purpose. The remains of farms here provide proof of this. मैंने आपको पहले ही बोला कि कालीबंगन was special for the agriculture purpose. तो यहाँ पे जो proof हमको मिलेगा है, the tools which they were using during the time of agriculture, they were also being found from the here. So we can say that they were using the tools also during that time. The copper residue found here proves that the copper tools must have been manufactured here, and these tools might have been used in the agriculture. Even the tools which were made of the copper were also found from this town. This means that we can say that the copper tools or copper implements they were using for the agriculture purpose. Thus, the town planning of the Indus civilization was well organized
वेल इंजीनियर्ड, वेल प्लान्ड एंड एफिशिएंट। तो जितनी भी हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी तो हम इसके हिसाब से बोल सकते हैं दैट द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वाज वेरी वेल अरेंज्ड, very systematic, very proper and efficient. It is a wonderful reflection for the governor power of the ruling elite, the intelligence of the engineers and the craftsmanship of the craftsmen. यहाँ पे जितने भी engineers लोगों ने या फिर जो craftsmen थे जिनने भी यहाँ पे contribution किया for making this town planning, so ये the excellent examples of these people are given.